पशुपति व्रत को समझ लेना। कई माताएं गलती करती हैं, कई माताएं व्रत को नए नए तरह से करती हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस व्रत को आप समझ लीजिए, पशुपति व्रत। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं अच्छे से समझ लेना। 5 सोमवार का व्रत है। आज अष्टमी का दिन आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो आपको फिर कोई ये नहीं होगा कि मैंने व्रत करा और मेरा काम क्यों नहीं हुआ। उसमें अपने को अपनी गलती छांटना है कि गलती कहाँ हो गई। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। बीच में किसी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए या कोई तीज पड़ गई या कोई त्योहार पड़ गया, कोई नवरात्रि का व्रत कर रहे हो या कोई त्योहार का व्रत कर रहे हो या कोई तिथि का व्रत कर रहे हो और उस दिन सोमवार पड़ गया, अब आपने विचार करा कि मेरा पशुपति का भी व्रत है और साथ में तीज का भी व्रत है, तो कौन सा व्रत करूं मैं? तो उस समय पर आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर आप तीज का व्रत कर लो, या चतुर्थी का करती हो तो चतुर्थी का व्रत, छठ का करती हो तो छठ का व्रत, नवरात्रि के व्रत करती हो तो नवरात्रि के व्रत। 5 व्रत पशुपति होते हैं। व्रत करने के लिए जब आप निश्चित करें कि मुझे इस सोमवार से पशुपतिनाथ के व्रत करना है, जीजियों भाइयों ध्यान रखना, उस दिन सुबह स्नान करने के बाद में बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लो। उसमें चंदन, अबीर, गुलाल, जो भी आप रखना चाहें, रौली, चावल, मूली, जनेऊ, पंचामृत, चाहो तो अलग अलग ले जाओ, चाहो तो एक साथ मिलाकर ले जाओ। भगवान शंकर की पूजन करो सुबह के समय पर और शिव जी का पूजन कर कर, आराधना कर कर भगवान शंकर से प्रार्थना करो, हे शिव जी, हे ओगरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, आज से मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करे। बाबा मेरा ये व्रत इस कार्य के लिए मैं कर रही हूं, आप स्वीकार करना। बाबा को निवेदन करना। पूजन का सामान थाली में उतना लेकर जाना कि सुबह भी काम आ जाए और शाम को भी काम आ जाए। अलग से पूजन का साहित्य में शाम को अलग से नहीं रखना, थाली में उतना ही रख के ले जाओ जितना सुबह भी काम आए और शाम को भी। बाबा को निवेदन कर कर पूजा की थाली वापस ले आओ। शाम के समय पर घर में मीठा बनाओ, 6 दिए रखो थाली के अंदर घी के, और दिए रखकर मीठा ले जाकर मंदिर में पूजन करो। शाम को स्नान कराने की जरूरत नहीं, पंचामृत स्नान की जरूरत नहीं है। शाम को तो केवल जल का छींटा दे दो, पंचामृत का छींटा दे दो, बाबा की पूजन करो। पूजन कर कर प्रसाद के पहले 3 हिस्से करो। 3 हिस्से करने के बाद फिर आप दिया लगाइए। फिर बाबा को कितने दिए लगाना है? जम के बोलो, 5 दिए लगाना है आपको शंकर भगवान को। 5 दिए लगाइए, एक एक दिया जलाते जाएं और शंकर भगवान से पहले सोमवार को दिया जलाते समय अपने हृदय की बात कहते हैं। 5 दिए पूरे हो जाएं, छठा दिया जलाना नहीं है, उसको थाली में वापस रख लें। दिए को थाली से नीचे उतारना जरूर। कौन से दिए को? जम के बोलो जरा। छठे दिए को मंदिर में उतारना जरूर और फिर वापस थाली में रख लेना है। प्रसाद 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना है, 1 हिस्सा थाली में रख के ले आना है। पूजन कर कर बाबा को निवेदन कर कर वापिस आइए। शाम को जब घर में प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर घर में अंदर जाते समय अपना जो राइट हैंड हो, अपना जो सीधा हाथ हो, उस ओर बैठो और बैठने के बाद उस दिए को प्रकट कर लो, प्रज्वलित कर लो। वहां पर भी शिव जी से प्रार्थना करो, हमारा यह कार्य है सफल करिएगा। बाबा से निवेदन करके घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन जब गिनने के लिए बैठो, भोजन करने के लिए बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद लेकर आए हो उस प्रसाद को खाइए। जो प्रसाद आप लेकर आए उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है, आपको अकेले खाना। उतना ही प्रसाद लेकर जाना जितना खब जाए, छोड़ना भी नहीं। सबसे पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद में भोजन करिए। इस व्रत में सुबह आप फलाहार कर सकते हो, शाम को भोजन कर सकते हो। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, नमकीन भोजन भी कर सकते हो। बस मीठा कब खाना है? जब प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आओ, वो 1 हिस्सा आप खाओ। उसके बाद में जब भोजन करो तो नमक का करो, कोई मना नहीं मिर्ची का करो, पर उसमें दिखावा ना करो और भोजन करें। ऐसे 5वां जब सोमवार आ जाए, बीच में अगर कोई सोमवार छूट भी जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना। कोई रजो धर्म आ गया, रजस वाला धर्म आ गया, कोई कार्य आ गया तो उसमें पूजन करना। पूजन नहीं करना है, उसमें व्रत जरूर करना। और जब 5वां व्रत रहे, और 5वां व्रत जब रहे तो उस 5वें व्रत में जब सुबह पूजन कर आओ, शाम को पूजन करो, तो शाम को
भगवान पर 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने या बेलपत्र या फूल की पत्ती, जो भी 108 चढ़ा सकते हो भगवान को चढ़ाकर एक श्रीफल 11 रुपए उस पर रखकर शिव जी से निवेदन कर घर पर आ जाइए, दिया लगाइए और बाबा से निवेदन कर प्रसाद पाइए। अगर नियम से कर लिया तो मेरा विश्वास कहता है 5 सोमवार के अंदर ही आपका काम हो जाएगा, 5 तक पहुंचोगे। ये शिव पशुपति व्रत का नियम है। व्रत करने वाली स्त्री, पुरुष, बेटा, बेटी, माता, पिता जब 5 सोमवार पशुपति व्रत करते हैं एक ही मंदिर में, सुबह के समय पूजन का थाल ले जाकर बाबा की पूजन अभिषेक, शाम को वही थाली वापस लेकर जाना, प्रसाद बनाकर लेकर जाना, दिए 6 लेकर जाना, मंदिर में पहुंचकर दिए 6 जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, जमीन पर उसको पात्र में, दोने में, कागज में, प्लेट में रखकर बाबा को विनय करो। 6ठे नंबर का दिया जिसको जलाया नहीं है थाली में वापस रख लो, प्रसाद का एक हिस्सा वापस रख लो, बाबा का पूजन अर्चन करके प्रणाम करके बाबा आज मैंने इस कामना से ये पहला व्रत पशुपतिनाथ का करा है, बाबा स्वीकार कर लेना। मेरे बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट है बाबा, खाली झोली है भर देना, तेरी कृपा बनाकर रखना, ऐसी करुणा करना कि एक बार मुझे भी शिव महापुराण का यजमान बना देना, ये कृपा तेरी, करुणा तेरी। विनय करो, पूजन कर प्रसाद का एक हिस्सा और एक दिया जो लेकर आए हो, घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना सीधा हाथ, दायां हाथ है, वहीं प्रवेश के पहले बाहर की ओर बैठ जाओ, दिया प्रज्वलित करो, अपने घर की ओर मुख कर बाबा को प्रणाम करो, जो कामना मंदिर में करी थी वही कामना यहाँ भी करें, भीतर प्रवेश करो। भोजन जो करोगे, भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लाए हो पहले उसको खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना। कल एक बहन जी ने सीहोर में एक पत्र लिखा और व्हाट्सएप पर भेजा सीहोर के ऑफिस में, तो उन्होंने लिखा कि सोमवार को शरद पूर्णिमा का हमारे यहाँ खीर बनेगी और हमारा पशुपति व्रत भी है, तो आधी खीर हम पशुपति व्रत में ले जाएं और आधी खीर यदि हम शाम को चंद्रमा के लिए रख दें तो चलेगी, तो हमको तो चलेगी, उसको तो हमको तो चल जाए, तुम अगर खीर बनाकर भी भेजोगे तो हमें तो चलेगी पर उसको नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जब खीर बनी तो उसके 2 हिस्से हो गए। जितना कढ़ाई में तुमने बनाया, जितना पात्र में तुमने बनाया वो पूरा की पूरा जाना चाहिए, आधा छूटना नहीं चाहिए। छूट गया तो 2 हिस्से हो गए, आधा छूटा कि 2 हिस्से। तुमने सोचा ज्यादा बना लेती हूँ बच्चों के काम आ जाएगा, आधा मैं ले जाऊंगी, 2 हिस्से, फिर वो स्वीकार नहीं, उसको स्वीकृति नहीं। उसके लिए अलग बना लो, भले थोड़ा बना पर शिव जी का अलग बना, और पूरा की पूरा पात्र में लेकर जाओ, 3 हिस्से करो, 2 हिस्से 3 हिस्से कर 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा लेकर आओ। भोजन करते समय भी अपने प्रसाद का हिस्सा पोता पोती नाती पंथी किसी को नहीं देना। कितना भी प्रेम है तुम्हारा, वो प्रसाद पहले तुम्हें खाना, उसके बाद तुम्हें भोजन करना। 5 सोमवार एक ही मंदिर में ये व्रत, बीच में अगर रजस धर्म आ जाए, रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, व्रत को छोड़ दो, फिर अगले बार करना। और गिनती उतना ही करना है 5, जो व्रत तुमने 2 छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, उसके बाद वापिस चालू हो जाओ। 3 2 हो गए थे तो 30, भले बीच में 2-3 गैप हो गए, फिर भी 3 गिनती में नहीं। फिर चौथा, भले कहीं जाना पड़ गया, कहीं जा रहे हो, आके कर लो, करना उसी मंदिर, फिर गिन दो 4, फिर 1 महीने के लिए कहीं चले गए, कोई जरूरी काम था, आए वापिस 5, व्रत गिनती 5 में। 5वां व्रत जब हो, 108 चावल के दाने या पुष्प या पंखड़ी या बेलपत्र बाबा को समर्पित करो। एक श्रीफल जो भेंट आपसे बन जाए वो शिव जी को समर्पित कर कहो, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो रहा है, मेरे बाबा ऐसी कृपा करना, 3 महीने के अंदर मेरी झोली भर देना, करुणा कर देना। आओ वापिस, प्रसाद का हिस्सा लाओ, दिया लगाओ, अपने घर में जाकर फिर वही वैसा नियम करो। 5 व्रत पूर्ण कर पशुपति व्रत ये दिल का व्रत है, मन का व्रत है, जो हृदय से करता है उसके हृदय की बात मेरा देव अधिदेव महादेव ब्रह्मा जी की सुन लिया, वृक्षों की सुन लिया, देवताओं की सुन लिया, तो आपकी भी जरूर सुनेगा और आपकी झोली। बाजार का प्रसाद इसमें प्रयोग नहीं होता, इसमें जिसका व्रत वो निर्माण करे वो बना, बाजार का प्रसाद का प्रयोग इसमें नहीं। और बहुत ध्यान से सुनना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो
थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा। पशुपतिनाथ का जब आप व्रत करते हो किसी कामना के लिए, 5 सोमवार का व्रत होता है, पूजा की थाली सवेरे लेकर जाते हो, अभिषेक का सामान लेकर जाते हो, शंकर जी के मंदिर में अभिषेक पूजन करते हो, शाम के समय वही थाली वापस जाती है, उसमें 6 दिए जाते हैं। कितने दिए? 6। प्रसाद जाता है, हिस्से होकर नहीं, एक साथ जाता है। 6 ही दिए भगवान शंकर के सामने जमीन पर रखे जाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं, प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं, तीनों हिस्से सामने रख दिए जाते हैं। बाबा की पूजन अर्चना होती है, उसमें से जो बिना जला हुआ दिया है वो दिया वापस थाली में रखा जाता है, प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रखा जाता है, बाकी का बाबा से प्रार्थना कर कर वहीं छोड़ा जाता है। बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, कड़ैया में भगोनी में तुमने जो प्रसाद बनाया है, जितना प्रसाद बनाया वो पूरा की पूरा मंदिर में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें से आधा घर पे छोड़ दिया, बच्चों के काम आ जाएगा, आधे में से आप लेकर जा रहे हो। अगर आधा छोड़ देते हो तो प्रसाद का तो 2 हिस्सा तुम ही हो गया, तो वो स्वीकार नहीं। जितना, इसलिए उतना ही बनाओ जितना मंदिर में लेकर जाना है। कटोरी 2 कटोरी जितना आपको ले जाना उतना बनाओ, ज्यादा बन भी गया है तो पूरा लेकर जाओ, घर छोड़ना नहीं। प्रसाद एक ही मंदिर में 5 व्रत करिए, प्रत्येक व्रत में यही नियम चालू करें। 5वां व्रत हो, एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो, 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, पत्ती फूल की हो, बेलपत्ती हो, जो भी तुम बाबा को चढ़ा सकते हो, 108 बाबा को दे दीजिए। श्रीफल समर्पित कर कर वैसा की वैसे ही 6 दिए रखकर, 5 दिए जलाकर, 1 दिया उठाकर, प्रसाद का एक हिस्सा लेकर अपने दरवाजे पर आओ, दिया लगाओ, बाबा से विनय कर कर अंदर जाओ और कह दो बाबा से आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ। इसको स्वीकार लेना, इसको स्वीकार। बहुत कामना लेकर आई हूं बाबा, बहुत दुखी हूं। मेरे महाकाल राजा, अपना दिल का भाव किससे कहूं? हे मेरे ओघड़नाथ, अपने मन की बात में किससे कहूं? मेरे भोलेनाथ, आपसे विनय है, मेरे दुखों को काट देना। मेरा अगला जो समय आए, नूतन जो वर्ष आए, वो मेरी जिंदगी में बहुत खुशियां लेकर आए। मेरे महाकाल राजा, बहुत खुशियां। बाबा को प्रार्थना, अब कई माताएं कहती है गुरुजी हमारी पूजन की थाली में ये कमी रह गई थी, वो पड़ोसन की थाली में ये सब कुछ था। कोई माताएं कहती हैं कि हमारे पूजन में ये कमी रह गई, उनकी थाली में ये था। शिव महापुराण की कथा कहती है पशुपतिनाथ के व्रत में हल्दी ले जाना भूल गए, चंदन ले जाना भूल गए, या कुछ सामान ले जाना भूल गए, दिए जरूर होना चाहिए, प्रसाद का 3 हिस्सा जरूर होना चाहिए। बाकी का अगर कुछ भूल गए तो बाबा तुम्हारे अवगुण नहीं देखेगा, बाबा तुम्हारा गुण देखेगा, अवगुण नहीं देखेगा। व्रत करने वाली माताएं ध्यान रखेंगी इस बात के लिए। पशुपति व्रत की नियम, पशुपति व्रत करने वाली माताओं का नियम क्या है? कई माता कहती है हमने 2 बार व्रत कर लिया, भगवान हमारी नहीं सुना, हमने ये कर लिया, भगवान हमारी नहीं सुना। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों? उसका कारण क्या था? मतलब मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी निश्चित। आपने पशुपति व्रत करा, भगवान क्यों ना सुने? क्यों नहीं सुने? कारण क्या है? थाली पूजन की लगा रहे हो, देवरानी का व्रत है, जेठानी सामान निकाल के दे रही है, देवरानी का व्रत है, जेठानी आटा सेक रही है सीरा बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, जेठानी का व्रत है, देवरानी दूध में उकाल कर खीर बना रही है। व्रत तुम्हारा, साधना तुम्हारी, मांग तुम रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है हिचकी चली, क्या बोलते, हिचकी की डुचकी है, हिचकी। अब तुमको चल रही हिचकी, तुम अपनी पड़ोसन से जेठानी से कह दे मेरे बत्तल का हिचकी ले ले, ले हिचकी लेगी जेठानी। सिर तुम्हारा दुख रहा, गोली निकाल कर जेठानी को दे दो, खा ले। वो पूछे क्यों? मेरा सिर दुख रहा है। हो सकता है? जम के बोलो। छींक तुम्हें आ रही, छींक तुम्हें आ रही, और तुम अपनी देवरानी से कहो छींक छींक जल्दी छींक। हो सकता है? नहीं। छींक तुम्हारी है, तुमको छींकना पड़ेगी। खांसी तुम्हारी है, तुम्हें खांसना पड़ेगा। शरीर में कष्ट तुम्हारे है, दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी। उसी तरह व्रत तुम्हारा है, तैयारी तुम्हें करना पड़ेगी। गलती हम करते हैं,
पशुपति व्रत का व्रत मैंने करा, मम्मी से कह के चली गई, मम्मी मेरा पशुपति व्रत है, मैंने शादी के लिए करूंगी या बच्चों के लिए करूंगी या इसके लिए करूंगी या उसके लिए करूंगी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, मेरी बेटी व्रत कर रही है, मेरी बेटी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, प्रसाद बना के दे दिया। बेटी ने 3 बार पशुपति व्रत कर लिया और काम नहीं हुआ। बेटी बाद में कहे कि हमने भी व्रत करा था, हुआ नहीं। उस कारण को समझना। क्या तूने तैयारी करी? तू तो केवल एक सिर की उतार रही है कि महाराज बोला है तो व्रत करना है तो मेरा काम हो जाएगा। पर विचार कर, थाली लगाती तो तेरे अंदर भाव जागता कि मैं महादेव की पूजन की तैयारी कर रही हूँ, चावल रख रही हूँ, बेलपत्र रख रही हूँ, पुष्प रख रही हूँ। एक एक चीज में महादेव जुड़ता तेरे दिल से। मैं महादेव के लिए हलवा बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए सीरा बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए खीर बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए ये कर रही हूँ। हर शब्द में तेरा महादेव जुड़ता तो पशुपति व्रत का पुण्य भी 2 व्रत होते और तीसरे में प्राप्त हो जाता। ये नियम है शिव महापुराण। एक पत्र आया है, देखो, एक तो पत्र इतने सारे सारे भेज दिए, बड़ी विचित्र। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, 6 दिए नीचे रखे, भूल से 6 ही जला दिए। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, मालूम पड़ा घर में माचिस छूट गई और मंदिर में माचिस मांग कर अपने दिए को जला रहे हो, व्रत नहीं लग सकता, व्रत नहीं लग सकता। शिव महापुराण में पशुपतिनाथ के व्रत में तो यहां तक लिखा है कि अगर बेटी मायके में पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है तो ससुराल में जिस घर में उसको दिया गया है, कन्यादान हुआ है, उस घर के अन्न से या उस घर के धन से पशुपतिनाथ का व्रत करे। मायके के अन्न और धन से पशुपति व्रत भी नहीं होगा। आप किसी के यहाँ रिश्तेदार में गए हो, शिव महापुराण की कथा में पशुपतिनाथ के व्रत का विधान बताया कि आप किसी के घर में गए हो और आपका पशुपति व्रत है, तो शिव पुराण की कथा कहती है शादी में गए, फंक्शन में गए, कहीं कार्यक्रम में गए, आप उस व्रत को मत करो, छोड़ दो, अगले व्रत को करो। पर किसी के यहाँ के अन्न से, किसी के यहाँ के सामान से पशुपति व्रत नहीं करें। कितना सुंदर बात आज लोगों के समझ में आई है। क्या पहले तुम शंकर जी को मंदिर में जल नहीं चढ़ाते थे? बोलो, जम के बोलो, चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? जम के बोलो जरा, चढ़ाते थे। शिवरात्रि या सोमवार को शंकर के मंदिर जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते। जल चढ़ाते थे, चढ़ाते थे। अब तुम जल चढ़ाते थे, मंदिर जाते थे, पूजन करते थे, आराधना करते थे, सब कुछ करते थे, फिर भोले बाबा क्यों नहीं सुनता था? और जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, 1 लोटा जल चढ़ाते हो और भोलेनाथ जी तुम्हारी सुन लेता है, उसका कारण क्या है? कारण क्या है? क्या कारण है कि भोलेनाथ जी तुम्हारे 1 लोटे जल से प्रसन्न होने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान तुम्हारे 1 लोटे जल से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से औषधि होने लगे? उसका कारण क्या? कारण केवल एक है। अभी तक तुम जो जल चढ़ाते थे, मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते थे। अब अपना लोटा, अपना पानी अपने घर से लेकर जाते हो, अपना समर्पित करते हो, तो बाबा भी तुमको खूब अपना दे देना। ऐसे तो तुम मंदिर में जाओ, मंदिर का लोटा उठाओ, जिसने लोटा रखा होगा उसमें 25, 30, 50 रुपए तो खर्च हुए होंगे। बोलो तो जरा जम के। वहां का पानी भरते होगे तो जो खड्डा खोदा होगा, बोर लगाया होगा, कुआं खोदा होगा, बावड़ी खोदी होगी, किसी ने तो पैसा खर्च करा होगा, जरा जम के बोलो। अब पानी भी किसी दूसरे का, लोटा भी किसी दूसरे का, और तुमने उठाया और ले जाके 2-4 लोटा ढेर दिया और सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव, महादेव समझ गए पक्की बेवकूफ बना रही है। इससे फल नहीं है, इससे आनंद का नहीं। भगवान भी सोचेगा फिर आई गाय को, खाली हाथ आ गई, लोटा मंदिर का, बोलते जाओ जल्दी, पानी मंदिर का, महादेव मंदिर का। इसीलिए कभी कभी भगवान को तुम्हारी चप्पल चोरी करवा देता है, इसी चक्कर में कि अरे यो कंजूसड़ी। भगवान भी कहता है कि अब जा, और जो मंदिर के बाहर कोई ताऊ बोले क्या चप्पल कहां गई? तो ताऊ बोला मैं तेरे नो कर चप्पल देखूं तेरे, तू ढूंढ नहीं मिली। 3 दिन तक डिप्रेशन में चली, अब नहीं जाऊंगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था जल चढ़ाना, मुझे क्या मालूम था कोई मेरी चप्पल चुरा कर ले जाएगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था घर से लोटा लेकर जाना,
पानी भर के ले जाना, शिव जी को चढ़ाना, भगवान देव अधिदेव महादेव कृपा करेगा, पर तू जल तो चढ़ा रही थी पर तेरा ध्यान जल में नहीं था जो दरवाजे पे छोड़ के आई थी।